हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही है NWDA के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो इससे पहले हम 3 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा 4th मॉक टेस्ट है। तो हर एक मॉक टेस्ट में हमने 10 ही क्वेश्चन जो है डिस्कस किए, लेकिन आपको हर एक ऑप्शन का आंसर बताया कि इसके लिए क्या होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए। कौन सा, यहाँ पे 3 टेस्ट दिए गए हैं या फिर चौथा टेस्ट भी आप बोल सकते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसको हम नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए करते हैं। सो यहाँ पे हम सभी टेस्ट से चलते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है डायरेक्ट टेस्ट। डायरेक्ट टेस्ट जो होता है ये सैचुरेटेड सैंड के लिए किया जाता है। सैचुरेटेड सैंड इट मीन्स कि कोहेजन लेस सॉइल के लिए, कोहेजन लेस सॉइल, या फिर हम इसको नॉन कोहेसिव सॉइल भी बोल सकते हैं। ट्राइएक्सियल टेस्ट जो होता है ये दोनों के लिए किया जाता है, कोहेसिव के लिए भी एंड नॉन कोहेसिव के लिए भी किया जाता है। उसके बाद हमारे पास बेन टेस्ट होता है। वेन टेस्ट जो होता है ये किया जाता है कोहेसिव सॉइल के लिए। तो यहाँ पे हमसे नॉन कोहेसिव के लिए पूछा गया, नहीं कोहेजन लेस के लिए पूछा गया है। सो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉन कोहेसिव या फिर कोहेजन लेस सैचुरेटेड सैंड। जो सैंड बिल्कुल ही गीला हो, सैचुरेटेड हो, उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टेस्ट इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट क्ले। एक टेस्ट है जिसको हम सॉफ्ट क्ले के लिए यूज करते हैं, हैविंग उसका 0 एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। वेन टेस्ट मैंने आपको बता दिया, ये हम सिर्फ कोहेसिव के लिए करते हैं, कोहेसिव सॉइल के लिए करते हैं, जैसे कि क्ले हो गई। टरजांगी कोई टेस्ट नहीं होता है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट या फिर एक्टिव अर्थ प्रेशर, तो ये भी कोई टेस्ट नहीं होता है, ये एक फोर्स है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सी हो जाएगा। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो होता है ये सॉफ्ट क्ले के ऊपर किया जाता है, जिसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वो 0 होता है। दैट इज हम बोल सकते हैं कि ये एक कोहेसिव टेस्ट कोहेसिव सॉइल के ऊपर किया जाता है। यानी कि सॉफ्ट क्ले कोहेसिव, आपको पता ही है कि सॉइल जो क्ले जो होती है वो कोहेसिव ही होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड जो होता है लाइम कंक्रीट के लिए वो कितना होता है। एक आपको पता है कि सीमेंट कंक्रीट तो है, यहाँ पे लाइम कंक्रीट के बारे में पूछा गया है कि कितना होता है सबसे कम क्यूरिंग पीरियड टाइम जो होता है, 5 दिनों का, 10 दिनों का, या 15 दिनों का, या 20 दिनों का। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका स्लम्प वैल्यू कितनी होती है। स्लम्प वैल्यू भी जो होती है, स्लम्प वैल्यू, लाइम कंक्रीट की बात हो रही है तो इसके लिए स्लम्प वैल्यू जो होती है 40 से लेकर 80 mm होती है। स्लम्प वैल्यू mm में ही होती है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो लाइम कंक्रीट के लिए 40 से 80 mm इसकी स्लम्प वैल्यू होती है। मिनिमम या फिर लीस्ट क्यूरिंग पीरियड जो होता है वो 10 दिनों का होता है। आपको पता ही है कि जो लाइम कंक्रीट होता है वो किसका मिक्सचर होता है। इसमें हम लाइम जो होता है बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। फाइन एग्रीगेट जो होता है उसको सैंड के रूप में यूज करते हैं। ग्रेवल जो होता है उसको हम कोर्स एग्रीगेट के रूप में यूज करते हैं। तो इसी को ही हम मिक्सचर बोलते हैं, लाइम कंक्रीट का। सो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, 10 दिनों का पीरियड होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ लाइम कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट की बात नहीं हो रही है, लाइम कंक्रीट की बात हो रही है। एट 90 डे इज क्लोज टू 7 डे ऑफ डैश, किसकी 7 दिनों के बराबर होती है। 90 डेज की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, यानी कि लाइम कंक्रीट जो है उसकी 90 दिनों की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बराबर होती है 7 दिनों के किसके, गेज मोटार की, सीमेंट मोटार की, ओपीसी सीमेंट कंक्रीट की, या फिर लाइम मोटार की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
सो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है लाइम कंक्रीट की 90 दिनों की, वो होती है 1.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस पॉइंट को आप याद रखिए। 90 दिनों की लाइम कंक्रीट जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 1.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। वो किसके बराबर होती है? 7 दिनों के बराबर होती है जो हमारे पास ओपीसी कंक्रीट जो होता है, जो हम ओपीसी सीमेंट से कंक्रीट बनाते हैं, उसके 7 दिनों की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 1.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, जो कि 90 दिनों के बराबर होती है लाइम कंक्रीट के। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। सी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम में जो लाइम कंक्रीट होता है उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बारे में भी पूछा जा सकता है कि उसकी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है 90 दिनों में वो कितनी होती है? 0.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। इस पॉइंट को भी आप बढ़िया से याद कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इफ द परसेंटेज इलोंगेशन जो है वो एक्सीड हो रहा है डैश से, द मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल। अगर कोई हमारे पास मटेरियल है जिसका इलोंगेशन जो है, परसेंटेज इलोंगेशन जो है वो एक्सीड हो रहा है, वो वैल्यू कौन सी है? 5%, 10%, 15% या फिर 20%, तो हम उसको डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे। फ्रेंड्स यार वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी वीडियो को फ़ायदा मिल सके। क्योंकि हम आपके लिए कितना अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, मैचिंग मैचिंग कंटेंट लेके आएंगे, तो आपको कभी परेशानी भी नहीं होगी कि यार इसका ये आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा। तो इसलिए मैचिंग मैचिंग कंटेंट से पढ़ना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी चीज़ का किसी मटेरियल का परसेंटेज इलोंगेशन जो है वो 15% से एक्सीड हो रहा है, यानी कि 15% से ज़्यादा है, तो उस मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। लेकिन अब हम आपसे पूछ ले कि ब्रिटल के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे आप? अगर किसी मटेरियल का परसेंटेज इलोंगेशन जो है ब्रिटल के केस में लेस देन होता है, लेस देन होता है कितने कितने से? 5% से कम होता है, तभी हम उसको ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। डक्टाइल के लिए तो 15% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ब्रिटल के केस में 5% से कम होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यार जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा हो मिल सके। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास यहाँ पर? लेड एंड एल्यूमिनियम इज एग्जाम्पल ऑफ। लेड, एल्यूमिनियम एग्जाम्पल हैं किसके? ब्रिटल मटेरियल के, डक्टाइल मटेरियल के, मेलेबल मटेरियल के, फिर फटीग मटेरियल के। किसके एग्जाम्पल हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पीछे हमने क्वेश्चन में डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था, तो उनके ही एग्जाम्पल है। अब मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, तो इसलिए ये वाले 2 ऑप्शन कट हो जाते हैं, तो इन दोनों में से हमारा आंसर होगा। तो ये इसलिए मैं हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको हिंट मिल जाएगा, तो केयरफुली से आप इन क्वेश्चन को सुनिए। तो लेड, एल्यूमिनियम जो होते हैं हमारे पास, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? डक्टाइल मटेरियल के एग्जाम्पल होते हैं। कुछ और भी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ डक्टाइल के बारे में, फिर मैं आपको ब्रिटल मटेरियल के बारे में भी बताऊंगा। तो लेड, एल्यूमिनियम तो मैंने आपको बता दिया। एक कॉपर होता है, कॉपर को भी आप याद रख लीजिए। एंड नेक्स्ट वन होता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील तो आपको पता होगा कि हमारे पास डक्टाइल मटेरियल होता है, लेकिन एल्यूमिनियम का आई थिंक सभी को पता होगा। लेकिन लेड, कॉपर, इन दोनों का नहीं पता होगा, तो इन दोनों को भी आप याद कर लीजिए। कॉपर हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लेड हो गया। ये 4 जो हैं किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल है डक्टाइल मटेरियल के। अब मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं ब्रिटल मटेरियल के बारे में। तो ब्रिटल मटेरियल के जो एग्जाम्पल होते हैं, हमारे पास जो ग्लास होता है, ये तो सभी को पता होगा, कॉमन सा क्वेश्चन है कि ग्लास जो होता है एक ब्रिटल मटेरियल होता है। उसके बाद कास्ट आयरन, कास्ट आयरन जो होती है ये किसका एग्जाम्पल है? ब्रिटल का ही एग्जाम्पल है। एंड सेकंड वन जो होता है वो होता है सेरामिक। सेरामिक एंड कास्ट आयरन को दोनों को याद रखिए, बाकी ग्लास को तो कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी को पता है ग्लास एक ब्रिटल मटेरियल होता है। तो सेरामिक, ग्लास, कास्ट आयरन ये ब्रिटल मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। तो फ्रेंड्स यार वीडियो को शेयर करो फटाफट से।
वीडियो को लाइक भी कर दो, कमेंट भी करो, शेयर तो जरूर ही करो, जितना हो सके शेयर करो, फटाफट से शेयर करो। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको इन तीनों के बारे में ही बताऊंगा कि क्या किसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैग्नीशिया ब्रिक इज एग्जाम्पल ऑफ डैश ब्रिक। इन तीनों क्वेश्चन को आप ऐसे मत लेना, हल्के में मत लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पार्ट से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता ही बनता है। जैसे कि मैंने यहाँ से पूछ लिया आपसे, मैग्नीशिया ब्रिक जो है वो किसका एग्जाम्पल है, बेसिक रिफैक्ट्री का, या फिर एसिड रिफैक्ट्री का, या फिर न्यूट्रल रिफैक्ट्री का है। तो मैं तो आपको यहाँ पे आंसर बता ही देता हूँ कि मैग्नीशिया ब्रिक जो होती है वो बेसिक रिफैक्ट्री का ब्रिक का एग्जाम्पल होता है। इसका एक और एग्जाम्पल होता है, वो होता है बॉक्साइड, बॉक्साइड ब्रिक। तो ये तो आई थिंक सभी को पता होगा, क्योंकि एग्जाम में ये वाला ऑप्शन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मैग्नीशिया ब्रिक भी बेसिक रिफैक्ट्री का ही एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इन दोनों के बारे में भी बताता हूँ, इसलिए इसको मैं विंडो को क्लोज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो एसिड रिफैक्ट्री ब्रिक होती है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास सिलिका ब्रिक हो गया हमारे पास, नेक्स्ट वन हो गया हमारे पास फायर क्ले ब्रिक। ये दो जो एग्जाम्पल होते हैं वो एसिड रिफैक्ट्री के ब्रिक के एग्जाम्पल होते हैं, एसिड रिफैक्ट्री ब्रिक के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बचता है न्यूट्रल रिफैक्ट्री ब्रिक। न्यूट्रल के एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक होता है हमारे पास क्रोमाइट, क्रोमाइट ब्रिक, क्रोमाइट ब्रिक, एंड एक होता है क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक। क्रोमाइट ब्रिक हो गया एक हमारे पास, एक हो गया क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक। ये दो न्यूट्रल रिफैक्ट्री ब्रिक के एग्जाम्पल होते हैं। इन पॉइंट दोनों पॉइंट्स को आप गांठ बांध लीजिए, तीनों पॉइंट्स को, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने अपनी मॉक टेस्ट में एक दो बार ऐड किया था, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया था मैंने आपको। उसमें मैंने एक्सपेंशन के बारे में ही बताया था, तो एक्सपेंशन के बारे में ही आपको पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम एक्सपेंशन जो होता है ऑल टाइप्स ऑफ सीमेंट इज रिलेटेड टू का मीनिंग है कि कौन से आइस कोड से ये रिलेट करता है। एक्सपेंशन जो होता है तो वो रिलेट करता है इंडियन स्टैंडर्ड 6452 1989, ये वाला आइस कोड से ये रिलेट करता है। 6452 1989 इस आइस कोड से रिलेट करता है। तो मैंने आपको पिछले मॉक टेस्ट में बताया था कि सिर्फ 2 सीमेंट का छोड़कर बाकी सभी का एक्सपेंशन जो होता है वो 10 mm ही होता है। तो वो दो कौन कौन से, जिसका 5 mm होता है, 5 mm जो होता है एक्सपेंशन, वो होता है सुपर सल्फेटेड सीमेंट और हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट का, एंड सुपर सल्फेटेड सीमेंट। इन दोनों का 5-5 mm होता है, बाकी सभी का 10 mm होता है। तो ये रिलेट करता है इंडियन स्टैंडर्ड 6452 1989 आईएस कोड से। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रख लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको चारों के बारे में ही बता दूंगा। अब देखिए इन इंडिया, भारत की बात हो रही है, ऑरेंज एंड वाइट कलर ऑन ए माइलस्टोन इंडिकेट। ऑरेंज एंड वाइट कलर जो होता है माइलस्टोन, तो वो उसका क्या मीनिंग होता है, वो क्या दर्शाता है, कौन से टाइप की वो रोड है। तो अगर आपके पास जो माइलस्टोन, आपको पता है कि रोड जो होती है उसके जस्ट बाहर की तरफ एक माइलस्टोन पत्थर जैसा लगा हुआ होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि ये इतने किलोमीटर है, या फिर ये डेस्टिनेशन फलाना है, ये इस जगह का ये नाम है, तो इतने किलोमीटर बचती है। तो वो जो माइलस्टोन होता है उस पे वो उसका कलर अगर ऑरेंज एंड वाइट है, ऊपर ऑरेंज होता है, नीचे जो होता है वो वाइट होता है, तो वो रूरल रोड को दर्शाता है कि रोड जो है हमारी रूरल है। अब यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ क्या चेंजेस करना है, इसको ही चेंजेस करना है। ऑरेंज की जगह अगर हम ग्रीन लिख दें, ग्रीन लिख दें,
इन इंडिया ग्रीन एंड वाइट कलर ऑन ए माइलस्टोन इंडिकेट, तो वो क्या दर्शाता है कि हमारा देश जो है, प्रदेश जो है वो हरा भरा है, हमारा हिमाचल जो है वो हरा भरा है, तो वो स्टेट हाईवे को दर्शाएगा। ग्रीन एंड वाइट कलर जो होता है वो स्टेट हाईवे को दर्शाता है। अब हमें सिंपली यहाँ पे ऑरेंज को ही ख़त्म करना है। अब यहाँ पे हम येलो लिख दें, येलो लिख दे। येलो एंड वाइट कलर जो होता है माइलस्टोन पर, वो किसको दर्शाता है? नेशनल हाईवे को दर्शाता है, नेशनल हाईवे को। अगर इसकी जगह अब ब्लू आ जाए आपके पास, ब्लू या फिर ब्लैक आ जाए एंड वाइट कलर ऑन माइलस्टोन, तो वो किसको दर्शाता है? सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट रोड को, सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट रोड को। तो फ्रेंड्स यार वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन देखिए, इन द स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट की बात हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड इज, जो मोल्ड होता है उसकी वॉल्यूम क्या 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 होती है? तो बेसिकली हमारे पास जो होते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट होता है, एक मॉडिफाइड प्रोटेक्टेड टेस्ट होता है, एक लाइट कंपैक्शन टेस्ट होता है, एक हैवी कंपैक्शन टेस्ट होता है। तो इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रोटेक्टेड टेस्ट के बारे में बता देता हूँ कि इसका, इन दोनों का जो वॉल्यूम होती है मोल्ड की, वो कितनी होती है। तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रोटेक्टेड टेस्ट जो होता है, इन दोनों का जो वॉल्यूम होती है मोल्ड की, वो होती है 944 सीसी क्यूबिक सेंटी, 944 क्यूबिक सेंटी सीसी होती है इनकी दोनों की जो वॉल्यूम होती है। तो कई बार आपको एग्जाम में 100 सीसी 1000 सीसी भी देखने को मिला होगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम आपको लाइट एंड हैवी कंपैक्शन की बात करता हूँ, कंपैक्शन टेस्ट की। लाइट कंपैक्शन टेस्ट और हैवी कंपैक्शन टेस्ट, इन दोनों के बारे में बताता हूँ कि वॉल्यूम जो होती है इनके मोल्ड की, वो होती है 1000 सीसी। लाइट और हैवी की 1000 सीसी ही होती है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, लाइट एंड हैवी की 1000 सीसी होती है, बाकी मॉडिफाइड एंड स्टैंडर्ड की 944 ही होती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 10 क्वेश्चन किए, हर एक क्वेश्चन का हमने डिटेल में आंसर प्रोवाइड किया और बाकी और भी आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया। तो अप्रोक्सीमेट 40 तो नहीं बोल सकते, लेकिन 30 क्वेश्चन तो हमने इसी अपने वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो जितना हो सके हमारा ये 4th मॉक टेस्ट था, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनका भी NWDA जेई का एग्ज़ाम है, या फिर SSC जेई का एग्ज़ाम है, या फिर DFCCI एग्ज़ाम है, या HP जेई का एग्ज़ाम है। जित ऑल इंडिया लेवल AE जेई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो मेंस होता है आपके, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट्स होते हैं। क्योंकि कहानी तो आप बना सकते हैं, आपको पॉइंट्स वगैरह पता होने चाहिए कि स्टैंडर्ड प्रोटेक्टेड टेस्ट में जो वॉल्यूम होती है मोल्ड की, अगर आपको पता है कि ये वाली वॉल्यूम होती है, तभी ही आप कहानी बना सकते हैं। तो जितना हो सके मेंस वाले भी इस क्वेश्चन को लगाइए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू फ्रेंड, ये वीडियो देखने के लिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।